जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 33वां दिन है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं लाखों की संख्या में लोग रोज प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेला 12 दिन अभी और चलेगा। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10 करोड़ और श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार प्रयागराज में जारी है। प्रयागराज में महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में हर श्रद्धालु चाहता है कि वो महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाए। तो ये तस्वीरें भी पीपा पुल की ये तस्वीरें और ड्रोन के ये खूबसूरत शॉट्स हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज 3 धाराओं का ये संगम और इसी तरीके का भव्य दिव्य और अलौकिक नजारा अभी 26 फरवरी तक प्रयागराज में देखने को मिलेगा। आस्था का जन सैलाब न केवल अमृत स्नान के दिन उमड़ता है, बल्कि आए दिन यहां पर जो नए नए रिकॉर्ड्स हैं वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में माघ पूर्णिमा के दिन 46 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था, जो कि अब 50 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अभी भी क्योंकि महाकुंभ मेले के समापन में 12 दिन बचे हैं, तो अनुमान ये जताया जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ और श्रद्धालु, ये जो आंकड़ा है 50 का, ये 60 तक भी जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का जन सैलाब, लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ देश के अलग अलग कोने से आए दिन यहां पर पहुंच रही है। और सबके मन में एक ही आस्था है, एक ही मंशा है कि त्रिवेणी संगम में एक बार डुबकी लगा ली जाए, क्योंकि इस बार ये पूर्ण कुंभ है। 144 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है जिसका लाभ हर श्रद्धालु इस वक्त लेना चाहता है। 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला अभी चलेगा, 12 दिन बाकी हैं और कुछ इस तरीके का नजारा हर रोज संगम नोज पर, हर तट पर, महाकुंभ के तटों पर दिखता है। वीवीआईपीज के आने का भी सिलसिला लगातार जारी है और देश विदेश से लोग, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हुई हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाती है। वॉर रूम में पल पल की अपडेट्स रखी जाती हैं, किस तरीके से जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। महाकुंभ में देश के प्रमुख लोगों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाकुंभ में आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ हम सभी के लिए महान पर्व है। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो इसे और भी विशेष बनाता है। तो महाकुंभ में अद्भुत व्यवस्था की तारीफ करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए और उन्होंने जमकर योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार ने महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन किया है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने संगम नोज में डुबकी लगाई और इस तरीके से लगातार जो वीवीआईपीज के आने का सिलसिला है वो प्रयागराज में शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें जब देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचे थे, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई और लाइव टाइम्स पर हम आपको महाकुंभ की महा कवरेज दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर आए दिन जो वीवीआईपीज का सिलसिला है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है। क्योंकि जब आप एक बार महाकुंभ में जाते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि अनेक कहानियां देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं और ये तमाम कहानियां लाइव टाइम्स के जरिए आप देख सकते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु पूजा पाठ की सामग्री भी जमकर खरीद रहे हैं। प्रयागराज में रुद्राक्ष की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। ऐसे में असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान श्रद्धालुओं की बड़ी चुनौती का काम है। हमारी सहयोगी नेहा विश्वकर्मा ने सालों से रुद्राक्ष पर काम करने वाले व्यक्ति से बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। आप भी देखिए। इस वक्त मैं प्रयागराज की धरती पर मौजूद हूँ, जहाँ से लाइव टाइम्स लगातार यहाँ से महा कवरेज दिखा रहा है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानें भी है, लोग आकर व्यापार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और हमने लगातार देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राक्ष खरीदने के लिए भी यहाँ पर पहुँचते हैं, और क्योंकि वो परिवार के साथ आते हैं तो रुद्राक्ष खरीदते हैं। ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रुद्राक्ष खरीदने जाते हैं और हम कंफ्यूजन में होते हैं कि कहीं ये नकली ना निकल जाए। इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतीश जी मौजूद हैं, जो रुद्राक्ष बेचते हैं, और हम इनसे जानेंगे कि असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाती है। अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और ये जो काम कर रहे हैं आप कब से कर रहे हैं? मेरा नाम सतीश कुमार पासवान है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, रोहतास जिला का और करगढ़ प्रखंड का, पंचायत बसडिया है। मेरा गांव सरिया है। मैं रुद्राक्ष लाए हैं बेचने के लिए। इसका एक ही पहचान होता है, जो पानी में डूबता है रुद्राक्ष, इसमें कोई मुखी भी निकल सकता है। मतलब पानी में कैसे? मान लीजिए जैसे ये मैंने उठाया, ये रुद्राक्ष है, देखिए ये बिल्कुल सख्त है। इसी के अंदर इस तरह का जो रुद्राक्ष है वो है, ये है जो बिल्कुल बंद है, और ये है जो पानी में भिगोकर उसके बाद ये निकलता है ना। तो ये आप कैसे इसको बाहर निकालते हैं? फिर ये इसको चाकू से काटेंगे, फिर इसको कला के फ्रेश करेंगे। कलायतु है छीलने वाला, इसको छीलेंगे, इसको देखेंगे कि के मुखी का रुद्राक्ष है ये, तब छील लिया ही, इसको देख लिया। ये 3 मुखी निकला, ब्रह्मा विष्णु महेश इसको बोलते हैं, जो 3 मुखी है। इसमें और सा है 5 मुखी है। 5 मुखी है जो शंकर भगवान का है, हाँ, जो शंकर भगवान का है, दुर्गा जी का, सूर्य भगवान का, गणेश जी का और ब्रह्मा जी का 5 मुखी है। लोग ले जाते हैं अपने फायदे के लिए, पहनने के लिए। इसको पहनने से होता है जो काम बिगड़ रहा है, बन रहा है, जो लड़का का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनता है, इसलिए उसके लिए धारण करते हैं लोग। हाँ, ये असली रुद्राक्ष का पहचान है। जो पानी में डाला जाता है तो डूब जाता है, हाँ, डूब जाएगा। जो नकली रुद्राक्ष है ऊपर एक कला की डूब जाएगा पानी में, यही इसका पहचान होता है। देखिए ये रुद्राक्ष है जो पानी में डूब गया है, यानी आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा जब आप खरीद रहे हैं। अगर वो पानी के अंदर डूब जाता है तो वो असली रुद्राक्ष है। अगर वो पानी के अंदर तैरता रहता है तो आप समझिए कि वो खोखला है, वो असली रुद्राक्ष नहीं है। आप ये कब से काम कर रहे हैं रुद्राक्ष का? बहुत दिन से काम कर रहे हैं। हर मेला में जाते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ इसका मांग करते हैं लोग वहाँ लेके जाते हैं बेचने के लिए। हाँ, इंडिया के कहीं भी कला की कोई भी स्टेट में जाते हैं हम लोग बेचने के लिए, यही हम लोग काम करते हैं। हाँ। आपके परिवार में सभी लोग रुद्राक्ष का ही काम करते हैं? सभी लोग नहीं है, जो बच्चे वो पढ़ते हैं, जो कलावृत्ति अपने घर पर रहते हैं, सब पढ़ाई लिखाई करते हैं। हम लोग बेचते हैं घर परिवार चलाने के लिए, यही काम करते हैं हम लोग। आज कुंभ के मेले में आए हुए हैं, भाग्य संयोग से हमारा रुद्राक्ष बेचने के लिए। अच्छा बिक रहा है, जो लोग ले रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। एक कला की भोले बाबा का हेतु है, ये भोले बाबा का मन पसंदीदा कला फल है। ये रुद्र प्लस अक्ष, ये आंसुओं से बना है शंकर जी का। तो देखिए यही रुद्राक्ष की पहचान है। ये इस तरह के एक फल के जैसा होता है, ये जो पैक होता है बिल्कुल। ये लोग इसको पानी में भिगोते हैं और उसके बाद इस तरह से रुद्राक्ष है जो वो निकल कर बाहर आ जाता है। और ये 6 मुखी होता है, 5 मुखी होता है, 3 मुखी होता है, और आप इसी से पहचान कर सकते हैं। यानी जब आप उसको पानी के अंदर डालेंगे, अगर वो डूब जाता है तो वो असली रुद्राक्ष है, लेकिन अगर वो तैरता रहता है तो वो नकली रुद्राक्ष है। और जैसे कि हमने इनसे बातचीत की, रुद्राक्ष जो है वो कई तरह से सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। और जब आप अपने परिवार के साथ आते हैं या फिर आप रुद्राक्ष खरीदने के लिए आते हैं, तो एक बार कोशिश करेंगे जानने की कि जो आप खरीद रहे हैं वो असली रुद्राक्ष है या फिर नकली रुद्राक्ष है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।
और महाकुंभ से जुड़ी और जानकारी साझा करने के लिए प्रयागराज से सीधे हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा जुड़ चुकी है। नेहा, 33वां दिन है महाकुंभ का और 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। किस तरीके की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रही हैं? बिल्कुल प्रेरणा, 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज की जो तस्वीर है वो बहुत अनोखी है, बहुत अनोखी है। क्योंकि मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा है, मैं उनसे बोलूंगी यहाँ की इस वक्त की जो भी तस्वीर है वो आपको दिखाएं। बड़ी संख्या में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक भी जो श्रद्धालुओं का सैलाब है प्रयागराज में वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आज शनिवार है, रविवार है, 2 दिन ये ऐसे होते हैं जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा देखने को मिलती है। और ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह 7 बजे से इसी तरह से लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। अभी ज्यादा समय नहीं निकला है दिन का, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं आप प्रयागराज की वो देखिए, ये कितनी ज्यादा खास तस्वीरें हैं। जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से संगम नोस बहुत करीब है और श्रद्धालुओं की संख्या रात से ही प्रयागराज में बढ़ने लग गई थी। 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन अब अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि अभी 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है। ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अंदाजा है कि अभी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या इसी तरह से बनी रहेगी और 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। अभी हो सकता है ये 60 तक भी पहुंच जाए। और जो प्रशासन की तैयारियां हैं उन पर भी हमने तमाम लोगों से बातचीत की है। तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि तमाम जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो उससे संतुष्ट है, घाटों पर जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो उससे संतुष्ट है। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, सभी उम्र के लोग इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे वो किसी उम्र के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रयागराज में पहुंच रहे हैं क्योंकि 144 साल का ये संयोग है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि भले ही वो अगर किसी अमृत स्नान के दिन प्रयागराज नहीं आ सके हैं तो वो कम से कम इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रयागराज की धरती पर आना चाहते हैं, खुद आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, अपने परिवार को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं ताकि ये जो युगों युगों की बात है, कई सौ सालों की बात है, वो इसका हिस्सा बने। क्योंकि प्रयागराज की हर एक तस्वीर बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, प्रयागराज का हर एक पल बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साह के साथ बचे हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब 10 करोड़ श्रद्धालु और आ सकते हैं, यानी कि जो 50 करोड़ का आंकड़ा है वो 60 को भी छू सकता है और एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। कुंभ से जुड़ी और भी जानकारियां हैं, बताएंगे आपको, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया है। देश दुनिया से तमाम लोग लगातार महाकुंभ आ रहे हैं। महाकुंभ पहुंचे जेके लक्ष्मी सीमेंट के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र चौकसी से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने धर्म, आध्यात्म और आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर बातचीत की। सुनिए। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। देश दुनिया के तमाम जगहों से अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने का काम किया। आज हमारे साथ बात करने के लिए त्रिवेणी संगम पर नाव पर सवार हैं देश के एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति जेके लक्ष्मी सीमेंट के चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। इनसे धर्म अध्यात्म की वजह से देश दुनिया में जो इसकी वजह से जो करोड़ों श्रद्धालु तीर्थराज प्रयागराज आए हैं उसकी वजह से कितना रोजगार और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उसको लेकर बात करेंगे। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावन पर्व पर मुझे यहाँ आने की जो खुशी है उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बात करने में मुझे उतनी खुशी मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी समय बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। आप यहाँ पर आए हो, कैसे आपका अनुभव रहा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले देखिए, ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। जब जैसा कि अभी आपने बताया आज 45 करोड़ से ज़्यादा के लोग अगर यहाँ आ गए हैं और आपने वर्ड यूज़ किया श्रद्धालु, मतलब कि 45 करोड़ लोगों की श्रद्धा हमारे सनातन धर्म है या हमारे एक देश के प्रति जो एक पैट्रियोटिज्म है उसको जगाने का जो अवसर मिला है हम सबको, वो एक अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव और एक अलग फीलिंग हमारे मन में जनरेट होती है
जो सिर्फ जिसको मैं सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में ही नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि हमारी इससे जो आत्मीयता है, हमारी जो सात्विक प्रवृत्ति है, उसमें जो बढ़ोतरी होगी वो एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर हम इसको किसी भी हम परिप्रेक्ष्य में देखें, व्यवसाय भी अगर हम देखते हैं, तो इससे हमको आपस में जो जिस ढंग से बर्ताव करना चाहिए, जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो सब अपने आप में एक बहुत उससे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आपको अभी आपसे चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने बताया कि इससे पहले की जो तमाम बार कुंभ हुए हैं, बात प्रयागराज की हो या जो तमाम अन्य जगहों पर, यानी कि 4 जगहों पे कुंभ के आयोजन होते रहे, आप वहाँ गए और अमृत स्नान किए पहले। इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, क्या कुछ बड़े अंतर व्यवस्थाओं को लेकर या कुछ और आपको नजर आते हैं? देखिए, सब में बड़ा अगर हम डिफरेंस देखें तो वो यही है कि इतने बड़े संख्या में हमने लोग कभी एकत्रित अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हमने क्या, मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया के किसी भी मानव ने इतनी बड़ी श्रद्धा में एक साथ एक जगह एक पर्व को मिलकर सेलिब्रेट करने का शायद मौका नहीं मिला। तो वो अपने आप में इतनी सुखद अनुभव है, इतनी एक एक्सिलरेटिंग फीलिंग है कि अपने आप एक दिल जो है वो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो इतने हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं कि हर चीज़ को देखने का नज़रिया एक अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो अब आपने अगर बोला कि इस बार पहले से क्या अनुभव में फ़र्क है, तो सब में बड़ा फ़र्क तो यही है कि शायद हम जब पिछली बार में जब आए होंगे, जिस भी ईयर में याद नहीं है, 2019 में मैं शायद आया था, तब भी अनुभव तो अच्छा लगता ही है। और गंगा मैया की गोद में ये हमेशा एक बहुत सुखद फीलिंग होती है। लेकिन इस बार जो फ़र्क है वो ये कि इतने बड़ी तादाद में लोगों की सकारात्मक जो ऊर्जा जो मिल रही है और उसका जो अभी तक बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, वो बहुत फ़र्क है, एक डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पर अभी तक करीब 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए, अमृत स्नान किए। यहाँ पे तमाम देश के जो प्रमुख अखाड़े हैं, चारों पीठ के जो परम पूज्य शंकराचार्य हैं वो आए, और देश दुनिया के जो तमाम बड़े संत हैं वो लोग यहाँ पर आए। कहा जा रहा है, राज्य सरकार का एक अनुमान है, एक आंकड़े सामने आ रहे हैं, करीब 40 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू राज्य सरकार को वापस आएगा इतने बड़े आयोजन से। तो एज ए बिजनेसमैन उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रेवेन्यू जो आ रहा है वो तो हम सब भारतीयों का ही है, ज़्यादातर 99% तो भारतीयों का ही है। तो वो फंड अगर निकल के गवर्नमेंट के पास आ रहा है बिना कोई टैक्सेशन के, तो नंबर एक तो ये है कि वो आदमी जो दे रहा है या खर्चा कर रहा है वो कोई नेगेटिव फीलिंग से नहीं कर रहा है। आज हम जब टैक्स देते हैं, सरकार को देते हैं, तो एक मन में लगता है कि पता नहीं ये टैक्स का सही सदुपयोग होगा या नहीं होगा। ये जब हम अपनी स्वेच्छा से इतना खर्चा करते हैं और सब लोग कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पैसे का जो उपयोग होगा वो भी एक बहुत पॉजिटिव होगा। लोगों का अपने आप इसमें हमारे देश को, उत्तर प्रदेश सरकार को विकास करने के नए नए आयाम मिलेंगे, और ये पैसा अल्टीमेटली तो लोगों के बेनिफिट में ही जाना है। और मुझे लगता है कि आज की जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार है उसमें ये जो पैसे का उपयोग अच्छे कामों के लिए ही होगा, ये ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बार बार बोलते ही हैं कि देश का विकास, सबका विकास। तो अगर ये अच्छे विकास के लिए जाएगा तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। ये ऋषि मुनियों की धरती रही है, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तप सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने की बात हमेशा से होती रही है, लोग कर भी रहे। लेकिन इस बार के महाकुंभ में IIT बाबा, मोनालिसा, हर्षा रिसारिया जैसे लोगों की वजह से जो मुख्य चीज़ें हैं सनातन को लेकर, मजबूत करने को लेकर जो विमर्श की बात होती है, वो कुछ कम हुआ। मीडिया की भी, सोशल मीडिया की भी नज़रें उस तरफ ज़्यादा थी। तो वो जो पहलू है उस पर आपके क्या विचार होंगे? देखिए, सोशल मीडिया तो पब्लिक इंटरेस्ट पे जाता है। अगर लोगों का झुकाव या सोशल मीडिया में ये लगता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा सेलिब्रिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, शायद हम आम आदमी को मिस कर जाते हैं। तो अगर हम सेलिब्रिटी को फोकस करते हैं तो वो लोग करते हैं जिनको अपनी लाइक्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, उनका ध्येय दूसरा है। हम उस नज़रिए से नहीं देखते हैं।
उसमें भी कोई खराबी नहीं है। ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि सारे तबके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सबका झुकाव हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली तो देखिए सनातन धर्म की उससे प्रोग्रेस में मदद ही मिलेगी, कोई खराबी नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं हम उन लोगों को नहीं भूल जाए। जब हम गिनते हैं कि 45 करोड़ लोग आ रहे हैं तो उस 45 में 44 करोड़ 99,99,000 तो वो हैं जिन्होंने अपनी हार्ड मनी खर्चा करके यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।